नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आजकल देश में दो तरह की यात्राएं चल रही हैं, एक जनता की और दूसरी साहब की। जनता की यात्रा पेट्रोल पंप से शुरू होकर ईएमआई, महंगाई और गाड़ी के माइलेज पर खत्म हो जाती है, और साहब की यात्रा एक देश से दूसरे देश, फिर तीसरे देश और फिर चौथे देश। जिस देश का नाम सुनकर लोग पहले गूगल खोलते हैं, वहां भी भारत का झंडा लहराया जाता है। फोटो खींचती है, हाथ मिलते हैं और फिर अगला दौरा तय हो जाता है। अब विदेश नीति कितनी सफल है, इसका फैसला इतिहास करेगा। लेकिन फिलहाल मोहल्ले का आदमी इतना जरूर पूछ रहा है, भाई मेरी बाइक पहले 50 का माइलेज देती थी, अब कितना दे रही है? रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। क्योंकि आम आदमी की विदेश नीति नहीं, पेट्रोल नीति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक बहस छेड़ दी है। केंद्र सरकार काफी समय से E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल में 20% यानी 20% एथेनॉल मिलने से कच्चे तेल का आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा, विदेशी मुद्रा बढ़ेगी और गन्ना किसानों को भी फायदा मिलेगा। सुनने में योजना अच्छी लगती है, लेकिन लोकतंत्र में योजना अच्छी होने से ज्यादा जरूरी है जनता का उस पर भरोसा होना। यही कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है जब आज तक चैनल का सी वोटर के साथ मिलकर किया एक सर्वे सामने आया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या वे अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल डालना चाहेंगे। नतीजा ऐसा आया कि सरकार के समर्थक हो या विपक्ष के, दोनों तरफ से लोगों ने कई सवाल खड़े कर दिए। सर्वे के अनुसार ये पता चला कि 52.2% एनडीए का वोटर, जो मोदी का कट्टर समर्थक, जिसने मोदी को वोट दिया यानी जिसने बीजेपी को वोट किया, वो चाहता है कि वो E20 पेट्रोल से मुक्ति मिल जाए उसे। जी हाँ, ये सर्वे आज तक ने किया और अपने सोशल मीडिया पे लिखा कि एनडीए के 53% लोग यानी 53% समर्थक ये चाहते हैं कि E20 बंद हो जाए, उसको ये इथेनॉल वाले पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी जो एनडीए के 53% समर्थक हैं, जो सपोर्टर हैं, वो एथेनॉल वाले E20 का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बंद हो जाए। आपको बता दें कि 53% कट्टर समर्थक बीजेपी के ये कह रहे हैं कि उन्हें E20 पेट्रोल नहीं चाहिए, और ये सब कोई और नहीं बल्कि कोई और चैनल नहीं बल्कि आज तक ने दिखाया है। ये सर्वे आज तक ने दिखाया है। आज तक ने साफ कहा है कि एनडीए के 53% वोटर को रास नहीं आया है E20 पेट्रोल। सी वोटर सर्वे के सामने आए आंकड़े आज तक ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सत्ता पर काबिज एनडीए के समर्थकों में भी E20 पेट्रोल को लेकर उत्साह नहीं दिखा। सर्वे के अनुसार 52.5% एनडीए समर्थकों ने कहा कि वे अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। केवल 18.1% लोगों ने इसका समर्थन किया, जबकि 29.5% लोगों ने अभी भी इस मुद्दे पर फैसला नहीं किया है। विपक्षी दलों के समर्थकों में E20 के प्रति विरोध और ज्यादा देखने को मिला। ये तो आपको बता दूं, ये सर्वे यानी जो आज तक ने सर्वे किया सी वोटर के साथ मिलकर के, ये जो लोग बताएं, जो 53% लोगों के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं आज तक की तरफ से, वो एनडीए के समर्थक हैं, और जो विपक्ष की तरफ से जो लोग हैं वो तो पहले ही से नाराज है। जो विपक्ष के समर्थक हैं वो तो पहले से ही E20 के खिलाफ है। यानी मामला राजनीति से ज्यादा जेब और गाड़ी पर बन गया है, क्योंकि वोट 5 साल में एक बार पड़ता है, लेकिन पेट्रोल तो हर हफ्ते डलवाना पड़ता है। अब सोचिए, देश में ऐसा कौन सा विषय है जिस पर सत्ता और विपक्ष के समर्थकों की राय कभी कभी एक जैसी हो जाए। लगता है पेट्रोल ने यह कमाल कर दिया है। अब सरकार की तरफ से लगातार
लगातार कहा जा रहा है कि E20 पूरी तरह सुरक्षित है, सेफ है। और एक्सपर्ट्स का एक बड़ा वर्ग भी कहता है कि जिन वाहनों को E20 के अनुरूप बनाया गया है उनमें इसका उपयोग सुरक्षित माना जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तो यहां तक कहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति सामने लाया जाए जिसकी गाड़ी को E20 से नुकसान हुआ हो। दूसरी तरफ कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उनके पास ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियों पर इसका असर पड़ा है। यानी एक तरफ दावा है, दूसरी तरफ प्रतिदावा है और बीच में खड़ा है आम आदमी, जो अपनी बाइक यानी अपनी गाड़ी को देख करके ये सोच रहा है कि भाई प्रयोगशाला मेरी गाड़ी ही बनी है, प्रयोगशाला करने के लिए यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरी ही गाड़ी क्यों, ये सवाल अब पूछा जा रहा है। असल दिक्कत ये है कि भारत की सड़कों पर करोड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जो अलग अलग सालों में बनी हैं, अलग अलग तकनीक वाली हैं, कोई नई है, कोई 10 साल पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी है। ऐसे में हर एक गाड़ी के जो मालिक है उनका सवाल अलग अलग है। नई गाड़ी वाला मालिक जो है वो पूछ रहा है चल जाएगी या नहीं जाएगी, पुरानी गाड़ी वाले जो मालिक हैं वो पूछ रहे हैं बचेगी भी या नहीं बच पाएगी, और मैकेनिक जो है वो पूछ रहे हैं पहले सर्विस करवा तो लो फिर पता चलेगा। सर्वे में लोगों ने एक और दिलचस्प बात कही है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि अगर E20 पेट्रोल बाजार में आए तो सामान्य पेट्रोल भी उपलब्ध रहना चाहिए, यानी लोगों को ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो E20 डलवाए या फिर नॉर्मल पेट्रोल, यानी फैसला ग्राहक करे, सरकार नहीं। देखिए, लोकतंत्र में विकल्प होना हमेशा अच्छा माना जाता है। जिस तरह बाजार में अलग अलग मोबाइल है, अलग अलग टीवी है, अलग अलग कारें हैं, वैसे ही अगर 2 तरह का पेट्रोल उपलब्ध हो तो ग्राहक अपने वाहन और जरूरत के हिसाब से फैसला कर सकता है। ये फैसला करने वाले सरकार नहीं है कि लोग यानी जो आम जनता है वो कौन सा पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाए। लोगों ने यह भी कहा कि अगर E20 पेट्रोल बेचा जाए तो उसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए। अब इसमें तर्क भी है। अगर सरकार चाहती कि लोग नई चीज अपनाएं, लोग नई चीजों का इस्तेमाल करें, तो उसे कोई फायदा भी दिखना चाहिए, यानी जो आम जनता है उसे कोई फायदा भी उससे मिले। सिर्फ भाषण से नहीं होगा, बिल से भरोसा नहीं बनता है। मतलब मामला केवल कीमत का नहीं है, विश्वास का भी है। अब जरा मीडिया की बात भी कर लेते हैं। कल तक टीवी पर बहस होती थी, भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत की विदेश नीति की धूम हो रही है। लेकिन आज उसी मीडिया के कुछ हिस्सों में सवाल उठने लगे हैं। लोग E20 क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्या लोगों की आशंकाएं दूर हुई हैं? क्या पुरानी गाड़ियों के लिए पर्याप्त जानकारी दी गई? अगर ऐसा हो रहा है तो लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ तारीफ करना नहीं है, सवाल करना भी है, चाहे सवाल सरकार से हो, विपक्ष से हो या किसी भी नीति से। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या E20 अच्छा है या खराब है? इसका जवाब किसी व्यंग्यकार या एंकर के पास नहीं, बल्कि तकनीकी परीक्षण, वैज्ञानिक अध्ययन और वाहन निर्माता कंपनियों की आधिकारिक सलाह के आधार पर ही तय होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी E20 के लिए उपयुक्त है तो निर्माता की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर नहीं तो सावधानी बरतना भी समझदारी है। लेकिन सरकार के सामने चुनौती सिर्फ तकनीक की नहीं है, विश्वास की है, क्योंकि जनता वही मानती है जो उसे अपनी जेब और अनुभव में सही लगे। अगर माइलेज अच्छा रहेगा, इंजन ठीक रहेगा और खर्च कम होगा तो किसी अभियान की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद लाइन में लगकर E20 भरवाएंगे। लेकिन अगर लोगों के मन में सवाल है तो उसका जवाब विज्ञापन से नहीं, पारदर्शी जानकारी से देना होगा। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ E20 पेट्रोल की नहीं है, कहानी भरोसे की है। और सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि जिन टीवी स्टूडियो में कल तक सरकार की हर योजनाओं पर तालियां बजती थी, वहीं अब E20 को लेकर सवाल भी सुनाई देने लगे हैं। जो एंकर कभी साहब की विदेश यात्राओं का गुणगान करते नहीं थकते थे, अब वही पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना शानदार है तो जनता के मन में इतनी शंका क्यों है? कहते हैं एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, लेकिन लगता है इस बार एथेनॉल ने सिर्फ गाड़ियों के इंजन ही नहीं खुलवाए, कुछ न्यूज रूम के इंजन भी खोल कर रख दिए हैं। शायद इसी बहाने कुछ चैनलों को ये भी याद आ जाएगा कि पत्रकारिता का असली ईंधन सिर्फ
तारीफ नहीं सवाल भी होते हैं। अब देखना यह होगा कि ये तेवर सिर्फ E20 तक सीमित रहते हैं या फिर आगे भी सत्ता से इसी तरह आंख में आंख डालकर सवाल पूछे जाते हैं। फिलहाल आप बताइए हमें कमेंट के जरिए कि आप E20 से आपकी गाड़ियों में क्या कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई क्या आपकी गाड़ियों में कोई समस्या सामने आई है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।